कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चलूंगी झारखंड प्रांत और सुनाऊंगी वहां की मुंडारी लोक कथा गुग्गू और छतरी की कहानी। तो आइए चलते हैं झारखंड और सुनते हैं वहां की लोक कथा। एक समय की बात है कि रिमझिम बारिश हो रही थी और उस रिमझिम बारिश में गांव की कुछ युवतियां खेत में एक मधुर सा लोकगीत गाते हुए काम कर रही थी। तभी अचानक से बिजली चमकने लगी और बादल गरजने लगे। तो वो युवतियां मारे डर के इधर उधर भागने लगी और इस अफरा तफरी में वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगी। उन्हीं युवतियों में से एक बुजुर्ग महिला भी थी। तो जब उन्होंने युवतियों को भागते देखा और डरते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम सब तो इतनी जवान हो, तो जरा से बादलों के गरजने से तुम इतनी डर गई हो कि इधर उधर भाग रही हो। तो उनमें से एक युवती कहती है कि जिया, जिया मतलब दीदी, जिया तुमने ना जाने कितने बसंत देखे होंगे, पर हम तो तुमसे उम्र में इतने छोटे हैं, तो हमें तो डर लगेगा ही ना। खैर थोड़ी देर के बाद में बादल गरजना बंद हो जाते हैं और बारिश भी थम जाती है। तो वो अपने अपने गुंगू और छतरियों को खेत के किनारे रखकर और वो वापस से खेत में काम करने चली जाती हैं और फिर एक गीत गुनगुनाने लगती है। कुछ देर के बाद में छतरी गुंगू से कहता है, कौन हो तुम? तो गुंगू कहता है, अरे पहचाना नहीं, मैं गुंगू। तो छतरी कहता है, अच्छा तुम हो, मैं सोचता था कि तुम मुझसे अधिक सुंदर होगे। तो गुग्गू कहता है, सुंदर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। छतरी के मन में गुंगू के प्रति एक हीन भावना उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि छतरी शहरी इलाकों से होकर आया था और बेचारा गुंगू इन्हीं बीहड़ जंगलों के बीच में उत्पन्न हुआ था और अभी तक इन्हीं बीहड़ जंगलों के बीच में रह रहा था। बेचारा गुंगू छतरी को कोई जवाब नहीं देता है और चुपचाप उसकी बात सुन लेता है। छतरी फिर गुंगू से कहता है कि जानते हो गुंगू, मुझे हर उम्र का व्यक्ति प्यार करता है, क्योंकि मैं उन्हें गर्मी और बारिश दोनों में बचाता हूँ। गर्मी में तो तुम्हें कोई पूछता भी नहीं होगा। खैर बेचारा गुंगू इतना सीधा साधा था कि वो छतरी को कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप दोनों रास्ते पे चलते रहते हैं। अगले दिन लड़कियां फिर निकाई के लिए खेत पर पहुंचती हैं और बड़ी जोरों की बारिश होने लगती है। तो सभी लड़कियां अपने अपने गुंगू को लेकर ओढ़ लेती हैं। उनमें से एक लड़की के पास में छतरी होती है और वो अपनी छतरी को खोल लेती है। लेकिन थोड़ी ही देर में इतनी तेज हवा चलने लगती है कि वो जो छतरी होती है वो पलट जाती है और वो लड़की भीगने लगती है और इतनी भीग जाती है कि वो ठंड के मारे कपकपाने लगती है। तभी दूसरी लड़की उसे अपने गुंगू में आने के लिए कहती है। वो काफी देर गुंगू में ढक करके उसी लड़की के साथ में बैठी रहती है। वो काफी गर्माहट महसूस करती है और फिर कहती है कि तुम्हारा गुंगू तो वाकई बहुत अच्छा है, मेरी जो छतरी है वो तो धोखेबाज है। देखो कैसे जरा सी हवा चलने पर पलट गई, लेकिन मुझे तो इस गुंगू ने बचा लिया। ये सुनने के बाद में जो गुंगू होता है वो बड़ा ही गर्व महसूस करता है और उतना ही दुख महसूस करता है छतरी। लेकिन फिर भी जो गुंगू होता है वो ज्यादा कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। और जैसे ही बारिश बंद होती है तो सभी लड़कियां अपने अपने काम पर चली जाती हैं। खेतों में जाने से पहले लड़कियां अपने अपने गुंगू और छतरी को खेत के किनारे एक स्थान पर रखती हैं और खेत में चली जाती हैं। तभी जोरों की हवा चलने लगती है। बस गुंगू को मौका मिल जाता है, क्योंकि जो छतरी होती है वो इधर उधर उड़ने लगती है। तो गुंगू छतरी से कहता है कि अरे छतरी, क्या हुआ, गिर क्यों रहे हो,
खाना नहीं खाया है क्या? वो तो गनीमत समझो कि मैंने तुम्हारी टांग पकड़ ली, वरना उड़ के जाके सीधे गिरते कीचड़ वाले खेत में। जब छतरी पलट के देखता है तो देखता है कि वाकई उसके बगल में कीचड़ वाला खेत था। जो छतरी होता है वो मारे गुस्से के कुड़कुड़ाने लगता है। लेकिन गुंगू चुप कहाँ होने वाला था, तो गुंगू फिर कहता है कि तुम बात तो ऐसी करते हो जैसे तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन तुम बाजार में बिकते हो और बाजार की चीज तो ऐसी ही होती है, उसमें ताकत तो होती नहीं है और बात करते हैं 16 आने की। बेचारा छतरी मारे शर्म के सर झुकाए चुपचाप गुंगू की बातें सुनता रहता है। लड़कियां खेतों में अपना काम खत्म करती हैं, अपने गुंगू और छतरी को उठाती हैं और घर की ओर चल देती हैं। वर्षा ऋतु के बाद में जाड़े का मौसम आ चुका था और आदिवासी समुदाय आज भी जब जाड़ा होता है तब वो गुंगू को ओढ़कर सोते हैं। जिस लड़की के पास में छतरी थी उसका छोटा भाई सो रहा था। सोते सोते उसे ठंड लगने लगी तो वो उठा और छतरी को लाकर उसने ओढ़ लिया, लेकिन उसका जाड़ा लगना कम नहीं हुआ। तो वो अपने पड़ोस में गया और गुंगू में घुस गया। गुंगू में घुसने के बाद में उसे बड़ा आराम आया, बड़ी गर्माहट महसूस हुई और वो गहरी नींद में सो गया। सुबह जब उसकी माँ उठी तो वो घबरा गई, क्योंकि बच्चों को जब उसने घर पर नहीं देखा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी जैसे जैसे जो आवाज सुनता वो धीरे धीरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। उस भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति भी था। उस बूढ़े व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम इतनी घबराओ मत, हो सकता है कि बच्चे कहीं पड़ोस में किसी के यहाँ गुंगू में सो रहे हो, क्योंकि कल काफी जाड़ा था। तुमने अपना गुंगू तो हटा दिया और हम लोग में से किसी की भी बात नहीं मानी। जो उसकी बच्चों की माँ थी उसको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो पड़ोस में गई और देखा कि बच्चे गुंगू में बहुत ही आराम से सो रहे हैं। उसने बच्चों को प्यार से उठाया और अपने साथ लेकर घर वापस आ गई। घर परिवार में अक्सर ही देखा गया है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने ज़माने के तौर तरीकों के बारे में हम लोगों को बताते हैं और हम अक्सर ही उसे ओल्ड फैशन कह करके डिस्कार्ड कर देते हैं। बट बिलीव मी, जो ट्रेडिशनल विजडम होती है वो कई बार मॉडर्न विजडम के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा उपयोगी होती है और ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अगर हम आज का ही एक केस लें तो कई ऐसी चीजें हैं जिनको कि हम एक जमाने में डिस्कार्ड कर चुके थे और आज दोबारा से हम उन्हीं चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर रहे हैं, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, मिट्टी और तांबे के बर्तन हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मीनिंग thereby that there is no need to be competitive every time. Perhaps coexistence could prove to be much more stronger and important than otherwise. सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी होता है कि उस व्यक्ति द्वारा किए जा रहा व्यवहार किन सोशल नॉर्म्स और कस्टम से गवर्न्ड है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तभी उसको एक सही रास्ता दिखा पाएंगे और उसको सही व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया की ओर ले जा पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स वो तो लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगले एपिसोड में एक अगले प्रांत लेकर चलूंगी वहाँ की लोक कथा सुनाने के लिए। तब तक की हमारी पूरी टीम की ओर से नमस्कार।